हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेब इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं पाइथन की सीरीज, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो देखिए, लिस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन का, और ये काफ़ी सारी चीज़ों को आपके लिए आसान कर देगा। कैसे आसान कर देगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है ए, जिसके अंदर मैंने 10 रख दिया। तो क्या हुआ, एक वैल्यू ली, एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने 10 को स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर एक चीज को स्टोर कर दिए। ओके, अब क्या हो कि अगर मुझे बहुत सारी वैल्यूज को एक ही जगह स्टोर करना हो, जैसे मैं लिखता हूं L इज इक्वल्स टू 10, 11, 12, तो ऐसा करने के लिए मुझे एक स्पेशल टाइप के डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, और वो होगा लिस्ट। ओके, अब जो लिस्ट है, लिस्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होता है और स्क्वायर ब्रैकेट से ही एंड होता है। क्लियर? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप यहां पर एक वेरिएबल नेम लिखिए, इक्वल्स टू लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको लिख दीजिए और बीच में से कॉमा कॉमा लगाते जाइए। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज अ लिस्ट। अब यहां पर एक अच्छी चीज क्या है कि जो लिस्ट होती है ये म्यूटेबल होती है। अब ये म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि आप अंदर अंदर किसी भी एलिमेंट को अगर चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूं इसी लिस्ट में 10 को चेंज करके 20 करना चाहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसी लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में बात की थी। देखिए, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, मतलब अगर मैंने इसमें हेलो लिख दिया और कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस करना है ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल होती है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप्स की लिस्ट के बारे में बात करेंगे और इस चीज़ को थोड़ा सा सिस्टम पे करके देखते हैं। तो सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं सारे प्रोसेस को अच्छे तरह से। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले हम लोग लिस्ट को बनाएंगे कैसे। लिस्ट को बनाने के लिए आप कोई भी वेरिएबल को यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर z ले लेता हूँ, z इक्वल्स टू, आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट बननी चालू हो जाएगी। अब इस लिस्ट के अंदर आप चाहे जो भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, अगर आप इस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल प्रिंट z लिख सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, ये जो लिस्ट है ये प्रिंट हो जाएगी। अभी ये जो लिस्ट है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए इस लिस्ट को हम लोग एम्प्टी लिस्ट के नाम से जानेंगे। एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया तो क्या हुआ, ये इसने केवल ये जो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसको प्रिंट कर दिया। इस तरह की लिस्ट को हम लोग एम्प्टी लिस्ट बोलते हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ नंबर्स लिख दूं, जैसे 1 2 3 4 5, तो ऐसी लिस्ट को हम लोग इंटीजर लिस्ट बोलेंगे। देखिए, अगर मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं तो यहां पर ये सारे जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना चालू कर देगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ और नंबर्स डाल सकते हैं, जैसे 1.3, 7.6, 8.9, -9.4। इस तरीके से भी आप इसमें एलिमेंट डाल सकते हो और इसको हम लोग फ्लोटिंग लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये फ्लोटिंग लिस्ट बन जाएगी और सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं चाहे इसमें इंटीजर, चाहे मैं फ्लोटिंग नंबर, चाहे मैं स्ट्रिंग, कुछ भी डाल सकता हूं और मैं इसका मिक्स कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूं। तो देखिए मिक्स कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर कुछ नंबर्स को हटा दिया, ओके, और यहां पर मैंने लिख दिया 8.45, इसके बाद कॉमा करके मैं इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग भी लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पर हेलो लिख दिया, जैसे कि मैंने यहां पर पाइथन लिख दिया। तो अभी ये जो लिस्ट बनी है, इस लिस्ट को हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड लिस्ट। प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं तो देखिए यहां पर भी डेटा इजीली प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट। इस तरीके से आप लिस्ट को बना सकते हैं। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है। तो देखिए, इंटरेस्टिंग चीज क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहले हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से बनाए। और मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट भी बना सकता हूं। तो देखिए क्या हुआ, ये पूरी एक लिस्ट थी और इस लिस्ट के अंदर मैंने एक और लिस्ट को डिफाइन कर दिया। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो देखिए क्या होगा। प्रोग्राम को रन किया तो देखिए इसने भी क्या किया, एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट को प्रिंट कर दिया। ओके,
अब देखिए हमारे पास दूसरी जो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी, जावा, सी प्लस प्लस, इन सारी लैंग्वेजेस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है एरे का। उसी तरीके से पाइथन में हमारे पास यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्सिंग के बारे में। अब जिन्होंने स्ट्रिंग की वीडियोस देखी हैं अच्छे से उनको तो पता ही है इंडेक्सिंग क्या होता है। हम सारे एलिमेंट्स के बारे में जब बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर डिफाइन हो जाता है। उसी तरीके से जैसे ही हम लोग लिस्ट को डिफाइन करेंगे तुरंत कंप्यूटर हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर डिफाइन कर देगा। कैसे डिफाइन करेगा, चलिए समझते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक लिस्ट को डिफाइन करता हूं। लिस्ट में मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए जैसे 11, 12, 13, 14, 15। अब यहां पर कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसकी इंडेक्सिंग कर देगा। और इंडेक्स नंबर्स देखिए किस तरह से डिफाइन हो जाएंगे, इंडेक्स नंबर हो जाएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था कि ऐसी इंडेक्सिंग को हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है जिसको -1 से शुरू करते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। इस वाली इंडेक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास दो तरह की इंडेक्सिंग होती है और इन दोनों की मदद से हम यहां पर हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या फिर अपनी लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं। ओके, अब इसको भी सिस्टम पे करके देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर सबसे पहले एक लिस्ट को डिफाइन किया और इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर प्रिंट करेंगे सबसे पहले एल को। तो जैसे ही एल को प्रिंट करेंगे तो हमारी जो लिस्ट है वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। देखिए पूरी लिस्ट हमारी यहां पर प्रिंट हो गई है। अभी अगर मैं सिंपली प्रिंट करूं एल का 0 नंबर, एल का 0 मतलब 11, तो 11 यहां पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए 11 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर -1 प्रिंट करता हूं तो ये लास्ट वाला एलिमेंट है उसको प्रिंट कर देगा। देखिए 66 प्रिंट हो गया। तो अभी आप इस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग की मदद से इस लिस्ट के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट। हम यहां पर कुछ और एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा L ऑफ 3, इसी तरह से मैंने प्रिंट किया, मैं लिख दिया L ऑफ -4। इस तरह से मैंने प्रिंट कर दिया, यहां पर लिख दिया L ऑफ -5। तो अब देखिए क्या होगा, हम लोग जैसे इस कोड को रन करेंगे तो ये क्या करने वाला है, ये जो भी एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट होंगे लिस्ट के अंदर उन सारे एलिमेंट्स को इस जगह पर लाके प्रिंट कर देगा। ओके, अब बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। अब देखिए स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग मतलब एक लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर पीस को बाहर निकाल देना, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को या मोर देन वन एलिमेंट को बाहर निकालना स्लाइसिंग कहलाता है। समझते हैं इसको। मैं लिखता हूं L1 इज इक्वल्स टू L ऑफ, देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर मैं इंडेक्सिंग के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले इंडेक्सिंग लिख देते हैं। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर लिखेंगे L ऑफ 1:4। अगर हम इसको प्रिंट कर देते हैं L1 को और कोड को रन करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसने प्रिंट किया 22, 33, 44, मतलब 22 से 44 तक डेटा बाहर आएगा। तो लास्ट जो इंडेक्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर? अब अगला समझते हैं। सपोज करिए मैं यहां पर 4 नहीं लिखता और मैं इसको स्टार्ट करता हूं 3 से, तो ये क्या करेगा, 3 से चालू करके लास्ट तक चला जाएगा और 44, 55, 66 आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या है, 44, 55 एंड 66। इसी तरीके से अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लिखता, लास्ट की वैल्यू लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 3 लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली 0 से चालू करेगा और 33 तक जाके रुक जाएगा। तो कोड को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आया, 11, 22 एंड 33। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा
फॉर एग्जाम्पल 5 2 -2, तो ये होता है -1 -2 -3 -4 -5। तो क्या करेगा, -5 से चालू करेगा, -4 एंड -3, तो -2 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। ओके, कोड को रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आंसर आया 22 33 एंड 44। ओके, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये होता है स्लाइसिंग वाला प्रोसेस। आप लोग भी इसको साथ साथ करते रहिए ताकि आपको भी क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअली में सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, और वो होगा कॉन्कैटिनेशन। व्हाट इज कॉन्कैटिनेशन, समझ लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक लिस्ट है और इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स रख दिए 1 2 3। इसी तरह से मेरे पास एक दूसरी लिस्ट है जिसका नाम है t इज इक्वल्स टू 6 7 8। अभी मैं क्या करता हूं, एक z नाम का वेरिएबल लिखता हूं और इसमें l प्लस t कर देता हूं। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा कॉन्कैटिनेशन। तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर 1 2 3 और 6 7 8 ये सारे एलिमेंट्स एक साथ रख दिए जाएंगे, और अगर इसको रन करते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आएगा 1 2 3 6 7 8। तो इसने क्या किया, दो लिस्ट को मिक्स करके एक लिस्ट बना दी। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, और वो होगा रेप्लिकेशन। देखिए रेप्लिकेशन क्या होती है, हम लोग क्या करेंगे, किसी एक लिस्ट को लेते हैं और किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा l मल्टीप्लाई बाय 3, जिससे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स है ना वो मल्टीपल टाइम्स कॉपी हो जाएंगे। अगर अब मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं तो देखिए आंसर कितना आएगा, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो इसने क्या किया, इस लिस्ट को 3 बार प्रिंट कर दिया। जैसे हम लोग कभी कभी फोटो कॉपी कराते हैं ना, तो वैसे ही ये काम करेगा और रेप्लिका बना के आपके सामने प्रिंट कर देगा। ओके, अब चलते हैं वापस अपनी मेन स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है लिस्ट अच्छे से समझ आ गई है, और क्यों ना हो, क्योंकि आपने स्ट्रिंग्स अच्छे से पढ़ ली है। तो लगभग स्ट्रिंग्स के जैसे ही फंडास हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लिस्ट से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर भी हम लोग 2-3 पार्ट्स में इस वीडियोस को बनाने वाले हैं, तो चीज़ों को अच्छे से देखते रहिए, एक एक वीडियो को अच्छे से समझते रहिए। कहीं कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम पूरी मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।